Hi guys, this is Renee Sabharwal again to bother you to give you some additional information. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मेरे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, देन आई डू अ लॉट ऑफ इंट्यूटिव रीडिंग्स. तो अगर आप 31 मई से पहले मेरा व्लॉग देख रहे हैं, देयर आर सर्टेन मैसेजेस विच आई वुड लाइक टू गिव यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. पहले हम फॉर्चून कुकीज से देखेंगे. इंटरेस्टिंग कार्ड्स. तो पहला कार्ड जो है वो ये है, assert yourself, wherein whatever you believe is right for you, go for it. Do not think much, do not bother yourself much. ज़्यादा सोचिए मत, जो करना चाहते हैं वो कीजिए. And for some of you, a birth of a child is likely, so pay attention to your health. Second card है, communicate well with people in terms of अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, so this is not the correct time. The correct time starts post 2nd of June. किसी को उधार में पैसे ना दे, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करे, because Mercury is retrograde now, and 5th of June को शनि भी retrograde हो रहा है. Till 2nd of June, do not invest or communicate properly with people. Assert yourself properly. Secondly, कुछ matters और कुछ चीज़ों में challenges आपको face करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको diplomatically situation को handle करना है so that matters do not become worse. और इसमें एक special tip मैं आपको ये दूंगी कि 28th, 29th, 30th of May ध्यान रखिएगा, बिकॉज अमावस्या पूर्णिमा के पास हम जब भी रहते हैं हमारी मेंटल स्टेट जो है बहुत ही इम्बैलेंस्ड रहती है. तो ट्राई नॉट टू स्पीक मच टू पीपल, डिटैच रहिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, प्रे मोर सो दैट यू गेट विजडम टू टेक द करेक्ट डिसीजन. अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं. दीज आर विजडम फ्रॉम साईं बाबा. मैंने प्रमोद को बोला था दैट यू नो आई नीड न्यू टैरोज ऑल द टाइम, सो ही कीप्स गिफ्टिंग मी. तो उसमें से एक ये है, और ये शिरडी में लोग इसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं और वैसे भी ये वहीं से आता है, पीपल सप्लाई फ्रॉम शिरडी. तो इसको हम आपको पढ़कर बताते हैं. देयर आर 3 मैसेजेस मेरे इंट्यूटिव रीडिंग से. 3 मैसेजेस आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू. ये एक जनरल रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे 9833586117 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप जीपे करते हैं, उसके बाद आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है. दैट्स हाउ आई मीट विथ माई क्लाइंट्स, दैट्स हाउ आई गिव देम ऑनलाइन ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स. एंड थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शेयर नो इन हील जो मेरी इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें पैन इंडिया तो क्लाइंट्स हैं ही, अब्रॉड से भी क्लाइंट्स हैं. तो देयर आर 3 मैसेजेस एज ऑफ नाउ फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज लाइक, अपनी किसी भी चीज़ पे डू नॉट डाउट. Have faith in the Almighty and believe in the fact that whatever is happening for ultimate best. जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है. दूसरा कार्ड ये है कि अपने घर को और पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, अपने घर के एटमॉस्फेयर को और फैमिली को ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए. एंड ट्रीट दिस होल वर्ल्ड एज योर फैमिली. सबसे इक्वली बिहेव कीजिए, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखिए. दूसरा, हमारा माइंड, द लास्ट कार्ड इज माइंड पावर, विच सेज दैट हमारा माइंड जो है इट हैज़ ट्रमेंडस पावर. इट कैन गो कम्प्लीटली पॉजिटिव, इट कैन गो कम्प्लीटली नेगेटिव. तो सरेंडर इट टू साईं बाबा एंड बिलीव इन हिज पावर एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट. एंड हम लास्ट कार्ड जो देखेंगे वो ओरेकल कार्ड ही है. दीज आर विस्पर्स ऑफ लॉर्ड गणेशा. एंड ये मुझे मेरी बहुत ही खास फ्रेंड पूजा चड्डा जी और उनके हस्बैंड ने दिया है. So I believe in these cards also a lot. So let me give you 2 advices from these cards. Let me shuffle a little. There are 2 advices for all of you till 31st May. Okay. So as you can see, the first card is Revelation, which is card number 15, and card number 33, Guidance. अगर आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा तो दोनों ही कार्ड 6 हैं, विच इज़ डिपिक्टिंग द पावर ऑफ वीनस. तो काफ़ी चीज़ें आपको इस दौरान पता चलेंगी. बहुत सारे लोगों का सही फेस आपके सामने आएगा.
if you're doing anything unethical and if you're not paying attention in your married life, then वो suffer करेगा. So keep your arguments away. अगर इस दौरान कोई डिवोर्स केस फाइल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम रहेगा. सो डू नॉट गो फॉर इट. केसेस कोई भी बिगिन मत कीजिएगा इस दौरान. दूसरा है एडवाइस जो है कि शिव शक्ति, शिव फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रे कीजिए. और 3 मंत्र आपको कंटिन्यूस बेसिस पे बोलना है 31 मई तक. फर्स्ट इज ओम नमः शिवाय विच इज़ द पंचाक्षरी मंत्र. सेकेंड इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय एंड थर्ड इज ओम दुर्गाय सर्वकाशनाय फट. ये 3 मंत्र अगर आप 31 मई तक बोलते हैं तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे. आपको किसी की गाइडेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. गोइंग एंड मीटिंग अ स्पिरिचुअल लीडर और गोइंग टू योर सीनियर्स एंड गेटिंग सम एडवाइस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल गेट टू नो मेनी सीक्रेट्स अबाउट योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. सो पे अटेंशन टू दैट. तो ये एक छोटा मेरी तरफ से टैरो गाइडेंस था. ये एक प्रोफाइल है मेरा. हर दिन अपने नए नए रंग आपको दिखाऊंगे. मेरे बहुत फैसेट्स हैं पर्सनालिटी के, तो आपको काफ़ी कुछ मेरे बारे में पता चलेगा. सो इफ़ यू हैव योर क्वेश्चंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू. हेलो ऑल, आप लोग कैसे हो? आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत इस वे में हम करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि आज हमने दिन में क्या किया. सारा काम करके एकेडमी में हमारे हस्बैंड थे, हम घर में टैरो रीडिंग में बिजी थे. देयर वर क्लाइंट्स कमिंग अप, कैंटीन के काम चल रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, तो बहुत सारा काम था. उसको निपटा करके अभी हम राउंड ले करके वापस आ रहे हैं और एक राउंड ले रहे हैं घर के पास का एरिया. यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जैसे आप देख सकते हो. दिस इज़ बेलापुर सेक्टर 15. सोच कैफ़े है, देन देयर इज़ कृति कैफ़े, देयर आर मेनी कैफ़ेज़. तो ये सेक्टर 15 है. ये बेलापुर का पॉशेस्ट एरिया है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ने भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे ये एलोरा कैसल है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे जॉन अब्राहम, इन लोगों ने घर इन्वेस्ट करके रखा है और हम खुशनसीबी से उसी जगह रहते हैं. तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. अभी हम जो हैं हम सेक्टर 15 में ही राउंड ले रहे हैं और अब हम थोड़ी देर बाद जाकर गाड़ी स्टॉप करेंगे और फिर एक वॉक लेंगे, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया ही था कि मेरे 2 बेबीज़ हैं. एक 2019 में हुआ युवान और दूसरा अभी 6 अप्रैल 2022 को अंगद हुआ. तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया और 1 महीना जस्ट हुआ है, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेटली एक्टिव. तो अभी क्योंकि हमें डांस की दुनिया में वापस जाना है और सब काम रिज्यूम हमको करना और हम कर भी रहे हैं, तो इसलिए हमें वॉक करना और अपनी बॉडी को धीरे धीरे उस स्टेमिना लेवल पे लाना ज़रूरी होता है. तो अब हम वॉक करेंगे, वॉक करते हुए टॉक करेंगे और व्लॉगिंग मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं प्रमोद, तो उनके साथ ही मैं वॉक करूँगी. सो अब हम गाड़ी को स्टॉप करते हैं और अब हमारी वॉकिंग जो है यहाँ से शुरू होती है. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी वॉकिंग अभी ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के जस्ट बाद का फेज़ है, तो इट कैन बी टेकन लाइटली एज फार एज अ परफॉर्मर इज़ कंसर्न. तो प्रमोद ही मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि यू नीड टू वॉक, यू नीड टू रिज्यूम, क्योंकि काफ़ी कुछ है इस दुनिया में जो मुझे कंट्रीब्यूट करना है एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन आई कीप माई सेल्फ फिट एंड फाइन. प्रेगनेंसी के बाद जो एक फेज़ रहता है जिसके बारे में कोई कंसर्न ज़्यादा होता नहीं है, दैट्स अबाउट द डाइट एंड योर फिटनेस. वो बहुत ज़रूरी है आजकल के एज में, सो दैट पीपल कैन लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. तो एक्चुअली होता ये है कि 15 to 20 kgs तो आराम से पुट ऑन हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी में, और उससे वापस अपने ओरिजिनल वेट पे आना बैक टू बैक 2 प्रेगनेंसीज़ के बाद, इट इज़ अ टफ टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल. तो उसके लिए धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस लेवल पे ले जाना होता है, तो इसके लिए हम वॉकिंग में बिजी हैं. एनीवेज, ये जो कॉम्प्लेक्स है एलोरा कैसल, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन बेलापुर. एंड दूसरा हमारा साई रेडियंस है जहाँ मैं रहती हूँ. और ये जो एरिया है ये ज़्यादातर पेडेस्ट्रियन एरिया है जहाँ पे लोग वॉक के लिए आते हैं. पेडेस्ट्रियन पाथ है यहाँ पे लंबा,
और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो जगह है ये कैफ़े से भरी हुई है और काफ़ी सेफ़ एरिया है। लोग यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक का अलग ही मज़ा लेते हैं। वेरी नीट एंड क्लीन। और आप सबको तो पता ही है कि अभी जो है नवी मुंबई हैज़ बिकम फ्लेमिंगो सिटी और नीटेस्ट, वन ऑफ द नीटेस्ट एंड क्लीनेस्ट सिटी हम बोलते हैं नवी मुंबई को। तो अभी ये डिस्क्रिमिनेशन और नहीं रहा, दैट्स मुंबई, दिस इज़ नवी मुंबई। सबर्बन एरियाज़ और आउटर स्कर्ट एरियाज़ भी काफ़ी डेवलप हो गए हैं। और अभी इन सब के बीच में मुझे याद आया कि मुझे नारियल पानी पीना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ज्वाइन करें। सो आई एंड प्रमोद विल हैव नारियल पानी ना। कितने बजे से आते हैं यहाँ पे? सुबह 5 बजे। और शाम रात को कितने बजे तक रहते हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा लोग पीते होंगे ना? काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जगह में नारियल पानी उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन इनका काफ़ी अच्छा है। फ्रेश देते हैं, हमेशा जब भी देते हैं, और दैट्स गुड। तो आप लोग जब भी आए सेक्टर 15 बेलापुर में तो यहीं से नारियल पानी पिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। काफ़ी ग्रीनरी है इस एरिया में और काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया। दैट्स द यूएसपी ऑफ नवी मुंबई। अब हम घर की तरफ प्रस्थान करेंगे क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। 2 डॉगीज़ हैं जिनके साथ हमें खेलना है। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम एक नई एनर्जी के साथ आप सबसे मिलेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का ही देखें। हम भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो ना नॉर्मल है ना सेलिब्रिटी। तो हमारी लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको सेलिब्रिटी बनने का मन करेगा, नॉर्मल से ज़्यादा करने का मन करेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।